सभी को नमस्कार। उदयपुर मेनोपॉज सोसाइटी का गठन मैंने 2009 में किया था। उद्देश्य था 35 वर्ष पार आयु की महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। हमारी टीम द्वारा बनाया गया ये वीडियो उसी की एक कड़ी है और एक अनूठी पहल है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मेनोपॉज के बाद कुछ महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और कभी-कभी भावनात्मक समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, अनिद्रा, मूड स्विंग्स, साथ ही हड्डियों की कमजोरी और हृदय संबंधी समस्याएं भी इस अवधि में बढ़ जाती हैं। इसके बारे में खुलकर बात करें। वुमेंस डे 2026 पर उदयपुर मेनोपॉज सोसाइटी आपके लिए लाई है साइंटिफिक एडवाइसेस उनके एक्सपर्ट्स के मुंह से सुने हेल्थ एट एंड बियॉन्ड मेनोपॉज। Going along with the theme of International Women's Day 2026 Give to Gain, we are here to give you tips for maintaining a good, healthy menopause, and we do gain healthy menopausal women. Menopause is cessation of menstruation for 12 consecutive months. Average age in India is between 46 to 47 years. It's not an illness, it's a natural phenomena and a new chapter in women's life. So embrace it with positivity. 40 से 45 की उम्र होती है मेनोपॉज ट्रांजिशन की, जिसमें अक्सर महिलाओं को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स की बहुत परेशानियां होती हैं। इस दौरान हम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, यूट्राइन कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग और रूटीन चेकअप लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ का रूटीन चेकअप मैंडेटरी है। धन्यवाद। का गिरता हुआ लेवल बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल को प्रभावित करता है, जिस वजह से हॉट फ्लैशेस होते हैं। अपने एक्सरसाइज के द्वारा, वेट वॉश के द्वारा, स्ट्रेस कंट्रोल करने के द्वारा और वातावरण को ठंडा रख के इन्हें काबू किया जा सकता है। लेकिन अगर ये हमारी नींद को प्रभावित करते हैं, दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, तो इलाज की आवश्यकता होती है। क्या आप 40 की उम्र के आसपास की महिला हैं और आपको लगता है कि आप पहले जैसी नहीं रही, आपके स्वभाव में बहुत परिवर्तन है, चिड़चिड़ापन, बार बार मूड खराब होना, तो ये सब सिर्फ स्वभाव नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण हो सकते हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित होने पर डॉक्टरी सलाह लें। 40 प्लस पे नींद बार बार खुलना और मल्टीपल विचार या उलझने दिमाग में आ सकती हैं। एक फिक्स टाइम सोने और जगने का रखें। बेड पे जाने के 1 घंटे पहले नो मोबाइल, नो टीवी, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करके सोएं। अगर आपको बार बार विचार आते हैं तो एक डायरी रखें, उस पर लिख लीजिए और फिर सोएं आराम से। ये दिल चाहे घूमना। So in menopause, you need what? You need strong bones. Remember to have milk, curd, paneer, egg, calcium, vitamin D, salt and sugar थोड़ा ना करें, weight training अवश्य करें और अपना DEXA स्कैन करा के अपनी बोन्स की एक्चुअल स्थिति करके कंसल्ट करें। Stay strong. मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में एक आम समस्या होती है वेट गेन या वजन का अत्यधिक बढ़ना। महिलाओं में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमनली थाइस और बटक्स के अराउंड होता है, जिससे एस्ट्रोजन को कम होने लगता है और इसके कम होने की वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारे मसल का लॉस होता है। तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, एक गुड बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट की हेल्प से और एक्सरसाइज की हेल्प से। एक्सरसाइज को आपको अपने लाइफ का पार्ट बनाना है। आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? कोई भी, जैसे कि योगा, जैसे कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंस। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से हार्ट डिजीज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। सो टू कीप योर हार्ट हैप्पी एंड हेल्दी, टेक प्रॉपर डाइट, डू रेगुलर एक्सरसाइज, मैनेज योर स्लीप, स्ट्रेस एंड वेट, regular checkup of BP, sugar and cholesterol to be done, and in case of any heart disease symptom, consult immediately. Vaginal dryness after menopause is because of estrogen deficiency and thinning of the vaginal epithelium. Local estrogen creams can help to improve the symptoms. Menopause can dry up the vagina, but it shouldn't be able to dry up your intimacy and comfort. Suffering in silence is not necessary. मेनोपॉज या बढ़ती उम्र की महिलाओं में यूरिन संबंधित समस्याएं बहुत कॉमन है, जैसे कि छींकने पे, हंसने पे या कोई एक्सरसाइज करने पे यूरिन का छूटना या बार बार बाथरूम लगना। तो इन समस्याओं के लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, कुछ मेडिसिन एंड इवन सर्जरी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सेक्सुअल डिजायर कम हो सकती है, ये बात अपने पार्टनर और अपने डॉक्टर से छिपाए नहीं। फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मेनोपॉज की वजह से, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से बालों का गिरना बढ़ जाता है, पर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अपनी डाइट में अच्छे से प्रोटीन लें, विटामिन B12 लें, विटामिन D लें, 40 मिनट एक्सरसाइज करें और साउंड स्लीप लें।
अगर आप बैलेंस डाइट लेती हैं, विटामिन ई और विटामिन सी का पूरा सेवन करती हैं और कम माइल्ड केमिकल यूज़ करते हुए अपनी स्किन को मॉइस्ट रखती हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीती हैं, तो आपकी स्किन को झुर्रियों और ड्राइनेस से हमेशा बचा के रख सकती हैं। Brain fog, common during menopause. Overcome it, sleep properly, eat right, move daily, train your mind daily, solve mental puzzles, and stay sharp during menopause. 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं और वो महिलाएं जिन्हें मेनोपॉज हुए अभी 10 वर्ष से कम हुए हैं, वह हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं। यह एक सुरक्षित और सही उपचार है, हालांकि इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। अतः कब, कितना और कैसे यह आप अपने डॉक्टर से पूछें और उसके बाद ही। HRT या MRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस, बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी बेनिफिट मिलेगा। कस्टमाइज है हर पेशेंट के लिए। सो ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड यंग। Lifestyle management should be the mainstay of treatment. Eat healthy, avoid alcohol and smoking, do a lot of exercise, especially strength training, adopt yoga and pranayam, sleep well and love yourself. मेनोपॉज आ रहा है ना, तो डिप्रेशन तो होता रहता है, फीलिंग लो, ये सब होता रहता है। ऐसा ही सब लोग बोलते हैं ना, पर ऐसा नहीं होता है। कभी भी डिप्रेशन होना, लो फीलिंग, टू मच एंग्जाइटी, ये सब नॉर्मल नहीं है। पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज, आफ्टर बर्थ, एनी टाइम इन योर लाइफ, जब भी ऐसा लगे यू हैव टू सीक हेल्प, यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर। In a menopausal lady is 1 to 1.2 gram per kg body weight per day. It can be derived from vegetarian and non-vegetarian sources. Water requirement is 2 to 3 liters per day, and phytoestrogens can be derived from soy and soy products. मीनोपॉज में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में मसल एंड जॉइंट वीकनेस होती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सो मंत्रा इज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी डाइट, गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड गुड सोशल सर्कल। क्या आपको पता है महिलाओं में होने वाले सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है? जागरूकता की ज़रूरत है। बच्चियों को 9 साल की उम्र में सर्विक्स कैंसर का टीका लगवाएं। अपनी पैप्स की जांच रेगुलर 3 साल में एक बार कराएं और ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए साल में एक बार डॉक्टर से जाके अपने स्तन की जांच कराएं। Many problems, but one can overcome it by 2 things: self-confidence and positivity. So be busy in socially, spiritually, and doing good works in society and taking care of your health.